अगर आप टाइल्स की नई दुकान खोलने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि हमको दुकान में कौन कौन सी डिजाइनें रखनी है, कौन कौन सी डिजाइनें हैं जो सबसे ज्यादा बिकती हैं और उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए अपने को, उस बारे में सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि इस तरीके का किस तरीके का डिजाइन हमको रखना चाहिए अपनी दुकान में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी सारे पूरे टॉपिक के बारे में कि अगर मेरा बजट थोड़ा कम है और मैं टाइल्स का शोरूम खोलना चाहता हूं तो मुझे कौन कौन सी डिजाइनें अपनी दुकान में रखनी चाहिए, कौन कौन सी फास्ट मूविंग डिजाइन है जो मुझे अपनी दुकान में रखनी चाहिए। मेरा बजट जो है लगभग अगर मान लीजिए 15 से 20 लाख के करीब का है, तो मुझे फर्नीचर के लिए क्या क्या फर्नीचर में क्या क्या चीजें बनानी है वहां पे शोरूम में, और कौन कौन सी डिजाइनें सबसे ज्यादा बिकती हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इंटीरियर के बारे में कि अगर आपका मान लीजिए दुकान जो है बहुत बड़ा नहीं है, 300 से 500 स्क्वायर फीट के करीब का है, और आप उसमें क्या क्या चीजें इंटीरियर में रखना है आपको टाइल्स के शोरूम में, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आप, अगर आपका बजट कम है तो आप इस तरीके का प्लाई के थ्रू बना सकते हैं जो इसमें कॉस्टिंग थोड़ी कम आती है। इसमें आपका 50 से 60 हजार रुपए में ये इस तरीके का वुडन में आपको टाइल्स डिस्प्ले करने के लिए ये तैयार हो जाता है। दूसरा तरीका होता है कि आप इस तरीके की कैसेडी खरीद सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग लगभग आपको 20 पल्ले का, अगर 4x8 का आप लेते हैं तो ये लगभग आपको 1.5 लाख रुपए के करीब का पड़ जाता है। सो इस तरीके से आप इंटीरियर अपनी दुकान में कर सकते हैं। यही टाइल्स की दुकान के लिए इंटीरियर करने, क्योंकि आपको टाइल्स डिस्प्ले करने के लिए आपको प्लाईवुड का सहारा लेना पड़ता है और उसमें आप टाइल्स को ऐसे इस तरीके से रख के आप कस्टमर को दिखाते हैं। तो ये तरीका होता है डिस्प्ले करने का। फिर उसके बाद आती है कि कौन कौन सी टाइल्सें हैं जो रनिंग है, वो सबसे ज्यादा बिकती हैं, और वो किस मात्रा में, किस क्वांटिटी में अपने को अपने गोडाउन में मंगानी चाहिए, जिससे कि हमारा पैसा ज्यादा न फंसे और हमारा दुकान शुरू हो जाए और अपने को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सके। तो सबसे पहले आता है वॉल टाइल्स, जो कि आज की डेट में जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बाथरूम का डिजाइन है, ये 12-18 साइज का बाथरूम का टाइल्स है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो डार्क, हाइलाइटर और लाइट, और एक ये फ्लोर आता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एंटी स्किड होता है। सो एक बाथरूम में टोटल 4 तरीके के कॉन्सेप्ट आते हैं, डार्क, हाइलाइटर और लाइट। सो अगर आप एक नए दुकानदार हैं और आप को ये नहीं पता है कि अपने को कितनी क्वांटिटी में, कम से कम कितनी क्वांटिटी में इस डिजाइन को मंगाना है कि हमारा काम चल जाए। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि अगर आप पर्टिकुलर ये डिजाइन मंगा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, तो इसमें आपको डार्क जो मंगाना होता है वो मिनिमम कम से कम 100 पेटी, इसको आप मंगा सकते हैं 100 पेटी, उसको आप 90 से 100 पेटी के करीब उसको भी मंगा सकते हैं। टोटल करीबन 300 पेटी के करीब ये हो गया। और फ्लोर जो है 1x1 का, वो आपको करीबन 60 से 70 पेटी के करीब मंगाना है। ये तरीका हो गया कि किस तरीके से अपने को बाथरूम की टाइल्स को मंगाना है। अब कितनी, कम से कम कितनी डिजाइन अपने को मंगाना है बाथरूम की, आप लगभग कम से कम 7 से 10 डिजाइन के करीब अगर आप मंगा लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आप 7 से 10 डिजाइन के करीब अगर आप इस तरीके से मंगा लेते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लाइट, डार्क, हाइलाइटर का कॉम्बिनेशन और उसमें फ्लोर। फिर उसके बाद आता है किचन की टाइल्स। किचन की टाइल्स में जैसे कि आप ये देख रहे हैं, 12-18 में ही, 12-18 की कंपनी में बनता है, बाथरूम और किचन दोनों टाइल्स बनती हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये डिजाइन लगी हुई है, ये किचन की डिजाइन लगी हुई है। इसमें जो जो कॉन्सेप्ट आता है वो डार्क और हाइलाइटर का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें जो मिनिमम आपको क्वांटिटी आपको मंगानी है वो डार्क आप कम से कम 50 पेटी मंगाइए, हाइलाइटर भी 50 पेटी मंगा लीजिए, तो दोनों का मिला के हो गया 100 पेटी। इस तरीके से आप 4 से 5 डिजाइन आप किचन के लिए मंगा लीजिए तो आपका काम शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है, इसमें पूजा रूम की भी टाइल्स आती हैं और एलिवेशन की भी टाइल्स आती हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो आप वो टाइल्सों को ना मंगाएं। और इसके लिए मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं कि क्योंकि आपका बजट कम है तो आप ऐसा करिए कि अपने ही शहर में जो होलसेलर होते हैं, जहां पे आपको वो लोग बहुत बल्क क्वांटिटी में डील करते हैं, वो लोग आपको सैंपल दे देंगे। तो आप एलिवेशन और पूजा रूम की जो टाइल्सें हैं वो आप वहां से सैंपल के थ्रू अपने शोरूम में रख सकते हैं। तो उसमें आपको उसका स्टॉक भी नहीं फंसाना पड़ेगा, उसके लिए पैसा भी नहीं फंसाना पड़ेगा। आपको मात्र उसका 2-2 पीस, 3-3 पीस या 4-4, 5-5, 6-6 पीस
का सैंपल उठा के लेके आइए और उसको अपने डिस्प्ले में डिस्प्ले कर लीजिए, और जैसे ही आपको ऑर्डर आए तो वो आप उन होलसेलर से परचेज करके कस्टमर को दे सकते हैं। सो ये तरीका हो गया 12-18 सिरामिक टाइल्स के लिए कि किस तरीके से इसको अपने को, जब हम स्टार्टिंग फेज में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अपने को कितनी कितनी क्वांटिटी में अपने को 12-18 मंगानी चाहिए। उसके बाद आता है डबल चार्ज टाइल्स। डबल चार्ज टाइल्स जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2x2 की डबल चार्ज टाइल्स है। सबसे ज्यादा जो रनिंग टाइल्स डिजाइनें होती हैं वो डबल चार्ज में 2x2 होती है, यही सबसे ज्यादा दिखता है। इसमें भी लाइट सीरीज, ट्रॉपिकाना लाइट सीरीज जो होता है वो सबसे ज्यादा दिखता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं व्हाइट, ये ओशियन, ये पिंक, ये बीच, ये गोल्ड, ये स्लेट एक कलर आप देख सकते हैं। तो ये सारी जो डिजाइनें हैं ये रनिंग डिजाइन होती हैं, और इनकी कितनी क्वांटिटी अपने को मंगानी चाहिए बात कर लेते हैं। कम से कम इसकी जो डिजाइनें आपको मंगानी है वो कम से कम एक डिजाइन की 100 पेटी आपको मिनिमम मंगानी है। 100 से 150 पेटी आपको मंगानी है। तो मतलब डबल चार्ज की आप शुरुआती दिनों में आप 5 से 6 डिजाइन मंगा लीजिए, मतलब आपका 600 से 700 पेटी में आपका काम हो जाएगा। सो इस पहली बार जब आप शुरू कर रहे हो बिजनेस को, तो इस तरीके से आप छोटी छोटी क्वांटिटियों में आप अपना माल मंगा सकते हैं मोरबी गुजरात से। सो बात करें रेट की, अगर जैसे मैंने आपको बताया 12-18 जो इस समय अभी जो इसका मार्केट रेट चल रहा है मोरबी में, ये 142 रुपए टैक्स पेड चल रहा है। और डबल चार्ज जो है इसका रेट 24 रुपए 25 रुपए टैक्स पेड चल रहा है इस समय 2x2 का ट्रॉपिकाना लाइट सीरीज का। उसके बाद आता है पोर्सिलिन मैट टाइल्स। पोर्सिलिन मैट टाइल्स जो होती है, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैट टाइल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सिरामिक बॉडी होती है, ये पोर्सिलिन टाइल्स है। ये विट्रीफाइड बॉडी नहीं होती है ये भी, लेकिन आप घरों में इसको अच्छे से लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में फुटफॉल नहीं है, फुटफॉल बहुत कम है, तो इस तरीके के टाइल्स है काफी बजट में रहती हैं। ये आपको लगभग मार्केट में जब आप रिटेल करते हैं तो ये लगभग 450 से 500 रुपए पेटी आपको मार्केट में मिल जाती है। सो ये इस तरीके की डिजाइने भी आप कम से कम 4 से 5-6 डिजाइने आप मंगाइए, और इसकी मंगाने की जो क्वांटिटी है वो भी लगभग 100 पेटी पर डिजाइन आप इसको मंगाइए। जैसे आप अगर ये डिजाइन है तो इस डिजाइन की आप 100 पेटी मंगा लीजिए, इस डिजाइन की 100 पेटी मंगा लीजिए, इस डिजाइन की 100 पेटी मंगा लीजिए, इस डिजाइन की 100 पेटी मंगा लीजिए। इस तरीके से 5 से 6 डिजाइन आप मंगा लीजिए, मिनिमम 100 पेटी का, तो आपका काम शुरुआती दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी बात करें कॉस्ट की, ये जो आपको मोरबी में मिलेगा लगभग 250 रुपए 260 रुपए पेटी के करीब आपको मिल जाएगा टैक्स पेड में। फिर उसके बाद बात करते हैं 2x4 की टाइल्स के बारे में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जीवीटी में 2x4 की टाइल्स है। इसमें व्हाइट कलर, सतवारियों कलर जो है बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर की जो डिजाइनें होती हैं ये मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होती हैं, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इस तरीके का भी डिजाइन जो है बहुत ज्यादा चलता है। इस तरीके की जो 2x4 की जीवीटी टाइल्स है, इनकी क्वांटिटी की बात करूं, इनको भी आप मिनिमम 100 पेटी आप मंगा सकते हैं। और कितनी डिजाइनें आपको मंगानी चाहिए, ये आप शुरुआती दिनों में 4 से 5 डिजाइन आप मंगा सकते हैं, जिससे कि आपका स्टार्टिंग का फेज जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो जाए, और आप के पास कम से कम मिनिमम क्वांटिटी में डिजाइन्स हो। अगर आप 100 पेटी आप मंगा रहे हैं तो 100 पेटी में आपको अगर आपके पास किसी एक डिजाइन का 100 पेटी का स्टॉक है तो वो लगभग 1600 स्क्वायर फीट का माल आपके पास है। तो अगर मान लीजिए किसी का घर है 1000 स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट का घर है, तो आपके पास अगर कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन उसको पसंद आती है कस्टमर को, तो आपके पास मिनिमम क्वांटिटी इतनी है कि आप उसको सेल कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप जीवीटी 2x4 की टाइल्स को भी अपने गोडाउन में इसका स्टॉक रखें। जीवीटी 2x2 अभी ट्रेंडिंग में नहीं है, तो आप जीवीटी 2x2 की टाइल्स को मत मंगाइए अभी शुरुआती दिनों में। 2x4 ज्यादा चल रहा है इस समय, तो 2x4 आप रखिए। इसमें आपका हाई ग्लॉस भी आता है, कार्बिन भी आता है, मैट भी आता है, लेकिन शुरुआती दिनों में आप उसको छोड़ सकते हैं। आप सिर्फ सतवारियों सीरीज में जो ग्लॉसी नॉर्मल ग्लॉसी डिजाइन है उन्हीं को रखिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। बात करूं रेट की, ये आपको मार्केट में मोरबी में आपको लगभग 26 रुपए 27 रुपए 25.5 रुपए टैक्स पेड इस तरीके से आपको मार्केट में मिल जाएगा मोरबी में। उसके बाद आता है पार्किंग टाइल्स। और पार्किंग टाइल्स जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पार्किंग टाइल्स जो ट्रेंडिंग है इस समय, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 16x16 की पार्किंग टाइल्स है। इसकी थिकनेस जो है 12 mm होती है, और ये 16x16 की टाइल्स है पार्किंग की। इसमें 12x12 की भी टाइल्स आती है।
जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये 12x12 की पार्किंग टाइल्स है। ये आज की डेट में इतना बिकती नहीं है, तो शुरुआती दिनों में आप इसको रख सकते हैं। आप शुरुआती दिनों में 16x16 की पार्किंग टाइल्स को रखिए, और इसकी मिनिमम जो क्वांटिटी है वो आप लगभग 70 से 100 पेटी के करीब आप मंगा सकते हैं। और इसमें जो डिजाइन है कम से कम मंगानी चाहिए आपको शुरुआती दिनों में, वो लगभग 4 से 5 या 6 डिजाइन तक आप मंगा सकते हैं पार्किंग की। और मिनिमम 70 से 80 या 100 पेटी के करीब आपका स्टॉक आप पर डिजाइन इनका मंगा सकते हैं। सो आपको समझ में आया कि किस तरीके से शुरुआती दिनों में हमको सिरामिक टाइल्स में, वॉल टाइल्स में 12-18, किचन, और फिर उसके बाद डबल चार्ज, फिर उसके बाद पोर्सलिन मैट टाइल्स, फिर उसके बाद जीवीटी और पार्किंग। सो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि अगर आपका बजट कम है तो कम से कम बजट में मिनिमम कितनी कितनी क्वांटिटी में आपको ये सारी चीजें मंगानी है, जिससे कि आपकी दुकान का काम शुरू हो जाए। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर आप सैनिटरी वेयर भी मंगाना चाहते हैं इसी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। सैनिटरी वेयर ज्यादा महंगा नहीं आता है। सैनिटरी वेयर अगर आप मोटा माटी, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप 1 लाख रुपए जैसा फंसाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अगर आप सैनिटरी वेयर में, तो मोरबी में आपको 1 लाख रुपए में लगभग अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको सैनिटरी वेयर मिल जाएगा, जिसमें आपको इंडियन शीट जैसे उड़ीसा फैन, आपको वॉल हैंग वॉश बेसिन, आपको पेडिस्टल वॉश बेसिन, आपको वन पीस सूट, कमोड, ईडब्ल्यूसी, इस तरीके के नंबर ऑफ वेराइटीज आपको मिल जाएंगी अच्छी खासी। 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सैनिटरी वेयर में, तो आपका सैनिटरी वेयर का भी अच्छा खासा स्टॉक आपके गोडाउन में आ जाएगा। सो गाइस, आशा करता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी उससे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक नए दुकानदार हैं या अपना नया सेटअप शुरू करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें आपको मिनिमम क्वांटिटी में मंगानी है मोरबी से, जिससे कि आपका काम शुरुआती दिनों में स्टार्ट हो जाए और आपको कम से कम समस्याओं को फेस करना पड़े। इसके साथ जैसे मैंने आपको दूसरा जो आइडिया बताया था कि ये डिजाइने तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट के साथ आपने अपने गोडाउन में मंगा ली, इसके साथ अगर आप ये भी चाहते हैं कि मेरे पास डबल चार्ज की मैंने 5 से 6 डिजाइन मंगाई, जीवीटी की मैंने 5 से 6 डिजाइन मंगाई, पोर्सलिन मैट की मैंने 5 से 6 डिजाइन मंगाई, लेकिन इतने में मजा नहीं आ रहा है, इतने में कस्टमर संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, तो जैसे मैंने आपको जो दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था कि आप अपने शहर के होलसेलर से कॉन्टेक्ट करिए, उसके साथ मीटिंग करिए, उसके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक रेट फिक्स करिए कि आप मेरे को कितने रेट में ये टाइल्सें देंगे, तो आप उसके यहाँ से सैंपल लेके आ जाइए। तो मान लीजिए अगर आपने 5 से 6 डिजाइने डबल चार्ज की खुद मंगाई, 5 से 6 डिजाइने आपने उसके यहाँ से भी ले ली जो आपके पास नहीं है, तो वो डिजाइने भी आपने सैंपल के तौर पे अपने पास अपने शोरूम में रख ली, तो कुल मिला के आपके पास 10 डिजाइने होंगी। जैसे आप बाथरूम में भी कर सकते हैं, किचन में भी कर सकते हैं, जीवीटी में कर सकते हैं, पार्किंग में कर सकते हैं, पोर्सलिन मैट में कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको शुरुआती दिनों में करनी है। बाकी बात करता हूँ स्टेप एंड राइजर की। स्टेप एंड राइजर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन शुरुआती दिनों में अगर आपका बजट कम है तो आप स्टेप एंड राइजर को मोरबी से मत मंगाइए। आप स्टेप एंड राइजर को अपने शहर के लोकल होलसेलर से ही खरीद के अपने पास डिस्प्ले करके रख लीजिए। एक एक डिस्प्ले करने में आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। कोई कोई होलसेलर तो फ्री में दे देते हैं सैंपल, कोई कोई सैंपल का भी चार्जेस लेते हैं, तो आपको ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। आपको एक एक पीस लेके आना है और अपने पास उसका डिस्प्ले कर लेना है। आशा करता हूं कि वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है, उसमें एक बेल आइकन रहता है, उसको भी जरूर दबाइए ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।